जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोन हिंदी पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल पे की मदद से लोन कैसे लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल पे से लोन लेने के लिए अपने फ़ोन में गूगल पे इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ ही आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने पास में रख लेना है। तो दोस्तों चलिए ओपन करते हैं अपने गूगल पे को। तो गूगल पे ओपन होते ही दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पे हमें बिजनेस एंड के सामने एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें फाइनेंस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर फाइनेंस पर ओके करेंगे। तो दोस्तों हमें ग्रो, गोल्ड लॉकर, 5 पैसा, मनी टैप, क्रेडिट लाइन, कैसी, स्मार्ट कॉइन, अर्ली सैलरी, मनी व्यू लोन्स, विजडम दोस्तों इन सब का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें प्रीफर लोन्स का ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर दोस्तों प्रीफर लोन्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनलॉक योर फाइनेंशियल फ्रीडम, गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 3 लाख, यानी दोस्तों यहाँ पे 3 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। फुली डिजिटल प्रोसेस, नो फिजिकल टच पॉइंट, यानी कि दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस डिजिटली होगा, आपको कहीं भी फॉर्म जमा करने की या भरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वर्क दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। फ्लेक्सिबल लोन टेनर एंड रिपेमेंट ऑप्शन, यानी कि आप अपने लोन टेनर यानी लोन के समय सीमा को और पेमेंट के ऑप्शंस को दोस्तों कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने पे हमें देखिए 3 स्टेप टू गेट द अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट। दोस्तों तीन स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। पहले तो अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, उसके बाद सेलेक्ट द लोन ऑफ़र को सेलेक्ट करना होगा और अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। KYC के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। प्रीफर लोन से आप पर्सनल लोन वास्तव में चाहते हैं तो आप एक्टिवेट नाउ पर ओके कर दीजिएगा। एक्टिवेट नाउ पर ओके करते हैं दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हमसे हमारे मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के बारे में कह रहा है। तो दोस्तों देखिए हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉक्स पे टच करेंगे। आप चाहें तो दोस्तों इस बॉक्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, रीड मोर पर ओके करके। पढ़ना ना पढ़ना दोस्तों आपकी मर्जी है, फ़िलहाल मैं तो कहूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़िएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पर एरो पर टच कर दीजिएगा। एरो पर टच करते ही दोस्तों देखिए एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के सामने नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी आप किस तरह के एम्प्लॉयमेंट है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या टैक्सी ड्राइवर और फ्रीलांसर सर्विसेज में एक्टिवेट हैं। तो दोस्तों मैं सैलरीड पर ओके किया मैंने। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो जो है सैलरी पाने वाले वेतन भोगियों के लिए है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप IT सर्विसेज में हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, BPO में हैं या एजुकेशनल सर्विसेज में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एजुकेशनल सर्विसेज पर ओके कर रहा हूँ। यहाँ उसके नीचे दोस्तों आपको अपना मंथली इनकम फिल करना रहेगा। दोस्तों मुझे यहाँ पे 20,000 मैं फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एरो पे ओके करके डन कर दूँगा। और दोस्तों यहाँ पे मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है एज़ पर पैन कार्ड, यानी कि दोस्तों आपका जो नाम भी पैन कार्ड पर है उसे यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कंफ्यूज रहते हैं, तो माना कि मेरा नाम है अनीस साहू, तो दोस्तों मेरा जो फर्स्ट नेम होगा वो अनीस होगा और लास्ट नेम जो है साहू होगा। और दोस्तों ये सब मुझे जो कि मेरे पैन कार्ड पे फिल है, जैसा कि मेरे पैन कार्ड पे लिखा हुआ है उसी हिसाब से लिखना है। अब दोस्तों उसके नीचे मदर्स नेम में माता का नाम लिखना है। तो दोस्तों यदि आप महिला हैं तो फीमेल पर ओके कीजिएगा और यदि आप पुरुष हैं तो मेल पर ओके कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ और डे के हिसाब से भर दीजिएगा और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। पैन नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे भरना है और आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए उसको यहाँ पे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट में फिल कर दीजिएगा। पर्पस ऑफ लोन में दोस्तों क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं देखिए। यदि आप शादी के लिए चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैरिड अदर सेरेमनीज़ पर ओके कीजिएगा। नीड फॉर कैश एट होम, यानी कि घर पे पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए नीड इस पर ओके कीजिएगा। वेकेशन पे जाना है आपको तो इस पर ओके कीजिएगा। और बाइंग प्रॉपर्टी दोस्तों आप तमाम ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ओके कर लीजिएगा। फ़िलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे नीड ऑफ
कैश होम पर ओके कर रहा हूँ। अब दोस्तों सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ सबसे नीचे प्रोसीड पर ओके करेंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में हमें करंट रेसिडेंट टाइप, करंट एड्रेस और पिन कोड के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें करंट एड्रेस टाइप में यदि हम रेंट पे रह रहे हैं या हमारा खुद का मकान है तो दोस्तों हम इसमें से जिस भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसे चूज़ कर लेंगे यहाँ से। उसके नीचे दोस्तों हमें अपना वर्तमान जो पता है उसे फिल करना रहेगा और उससे नीचे हमें पिन कोड का ऑप्शन दिख रहा है। पिन कोड में दोस्तों अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देंगे। और इज़ दिस योर परमानेंट एड्रेस, क्या यह आपका वर्तमान जो आप जहाँ पे जो एड्रेस आपने फिल किया है वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो उस पर आप यस या नो कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पर ओके कर दीजिएगा। अब दोस्तों मेरे केस में पिन कोड नॉट सर्विसेबल बता रहा है, यानी कि दोस्तों मैं जिस एड्रेस पे रह रहा हूँ वर्तमान में मैंने जो पिन कोड अपना फिल किया था यहाँ पे दोस्तों प्रीफर लोन प्रोवाइड नहीं करता है। आप दोस्तों अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करके पता कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता तो आप कितना लोन ले सकते हैं यहाँ पे उसके बारे में आपको बता देता। उसके बाद आप अपने लोन अमाउंट को कम अथवा ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि माना कि मुझे 50,000 का लोन ऑफ़र किया गया है तो मैं 50,000 लोन में यदि चाहूँ तो मैं 40,000 या 25,000 भी ले सकता हूँ। और दोस्तों उसके साथ ही आप अपने लोन की समय सीमा को कम अथवा ज़्यादा कर सकते थे। जैसे कि मुझे यदि 3 साल में लोन चुकाना है तो मैं उस लोन को 6 ही महीने में या फिर साल भर के भीतर ही चुका सकता हूँ। अब दोस्तों लोन अमाउंट की लिमिट और लोन टेनर सेलेक्ट करने के बाद, अपने हिसाब से सेलेक्ट करने के बाद आपको अगले स्टेप में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, जिसमें कि दोस्तों आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट भी लग सकता है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका जो लोन एप्लीकेशन होगा वो कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी दोस्तों उस पर विचार विमर्श करेगी, उसे वेरीफाई करेगी। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सभी ओरिजिनल है, सही है, उसको सही पाया गया तो दोस्तों आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और दोस्तों आप अपने लोन अमाउंट को 1 ही दिन के भीतर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे सोचा था कि मेरे पिन कोड पे लोन का सर्विस दोस्तों प्रोवाइड होता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों समझा दिया है। आप यदि चाहें, आप यदि होशियार हैं, समझदार हैं तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करके लोन अप्रूव करवा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।